जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को गंगा दशहरा 2024 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और उनकी विशेषताएं, महत्व क्या है, तो आज मैं आप लोगों को इन वीडियो में बताने जा रही हूं। आप लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय गंगा मैया ज़रूर लिखिएगा। कहा जाता है गंगा गंगा जो नर करहीं, भूखा नंगा कबहू न रहीं। तो गंगा एक ऐसी नाम है जो उनके लेने मात्र से ही सभी लगता है कि सारे पाप नष्ट हो गए, सारे दुख दूर हो गए हैं, सारे कष्ट हर ली है। तो इसलिए गंगा का जो है बहुत महत्व है। तो अब इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि गंगा दशहरा 2024 में कब है, शुभ मुहूर्त और स्नान दान करने से क्या मिलता है। तो आइए अब इसका वर्णन करते हैं। राजा भगीरथी वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। तो शास्त्र, पुराण, उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, उनका महिमा और महत्व का बखान किया गया है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों को हरने वाली है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। तो ऐसा बताया गया है कि पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। तो शास्त्र, पुराण, उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्व का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत और मोक्षदायिनी है। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार हिंदू माह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा की आकाश से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति की जाती है। भक्त नदी के किनारे एकत्र होते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, रीति रिवाज करते हैं और आशीर्वाद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह त्यौहार गंगा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व को भी दर्शाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान, पुण्य, उपवास और भजन, गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी माँ का दर्जा दिया गया है। यह माना जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 16 जून दिन रविवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून रात्रि 2:32 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 17 जून सुबह 4:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार गंगा दशहरा इस वर्ष 16 जून 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो शुभ 11:13 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:45 के बीच रहेगा। इस दिन रवि योग
अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ स्नान दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा की साधना करनी चाहिए, माँ गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, माँ गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा दशहरा को लेकर यह धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो तो आपको घर पर ही स्नान करते हुए पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा पर इन वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं, जो जैसा सक्षम है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। गंगा दशहरा नाम है इसका, तो दशहरे का मतलब 10, तो कोई भी चीज़ अगर उस दिन हम दान करते हैं तो वह हमको 10 करना चाहिए। गंगा दशहरे पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन 10 फल, 10 पंखे, सुराही, 10 छाते या जो भी 10 इसे अन्न का जो भी हो वह 10 करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय गंगा मैया ज़रूर लिखिएगा।